ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम ये जो अपना लास्ट फर्स्ट सेक्शन का लास्ट टॉपिक है, एंड दैट इज द फंक्शन अलजेब्रा ऑफ द सेट्स ई एक्स कॉमा आर और ई एक्स कॉमा सी. C for real, C for complex, and R is real numbers. And this is nothing but it is a function of real valued continuous bounded functions. And ext होगा set of all continuous bounded complex valued function. ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा इसको पीछे चलते हैं, जहां से हमने एक एग्जांपल शुरू किया था, तो इसके बारे में पहले डिस्कशन करते हैं. तो हमें कहीं ना कहीं वो मेट्रिक स्पेस तक पीछे जाना पड़ेगा, तो उसी से ये कनेक्टेड है. तो सबसे पहले अगर याद करें तो जब हम मेट्रिक स्पेसेस डिफाइन कर रहे थे, तो इस में एग्जाम्पल 4 करा था हमने. तो एग्जाम्पल 4 में एफ भी रियल फंक्शन और उसमें एफ बाउंडेड के लिए हमने यहाँ पे मेन ये नॉर्म डिफाइन करा था स्टूडेंट्स, है ना. बाकी बाउंडेड की तो हमें डेफिनेशन पता है, बाउंडेड क्या होता है. ये नॉर्म एफ इज नथिंग बट इज इंटीग्रल 0 to 1 मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स. और साथ में ये मेट्रिक इंड्यूस किया था एफ डी एंड मेट्रिक ऑफ एफ कॉमा जी इज नथिंग बट इट इज नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी. इस तरह से ठीक है. बाकी इसमें और ये एग्जाम्पल 5 था, इसमें अलग तरह से नॉर्म डिफाइन करा था. तो इसमें फर्क इतना था कि ऊपर वाले में ओनली बाउंडेड फंक्शन बाउंडेड था, और इसमें बाउंडेड भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है. ठीक. तो ऊपर वाले में सिंपल आपका जो एफ था वो क्या था, सिंपल बाउंडेड की बात करी थी. और यू कैन से कि देयर आर टू नॉर्म डिफाइन. एफ ऐसे भी डिफाइन हो सकता है, और एक एफ आपने ऐसे डिफाइन करा. नॉर्म ऑफ एफ इज नथिंग बट इट इज ए सुप्रीमम ऑफ और एफ ऑफ एक्स मॉड when x belongs to क्लोज इंटरवल 0 1. और सुप्रीमम हमें पता है, सुप्रीमम क्या होता है कि अपने सभी वैल्यूज लेंगे, इसमें से x की जो भी वैल्यूज आएंगी इस इंटरवल में, उनमें से सभी का वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. उसमें एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी होगा, एफ ऑफ 1 पे भी होगा एंड पॉइंट पे. फिर बाकी वैल्यूज भी इसके 0 और 1 के बीच में जितनी, उसका सुप्रीमम लेना है. और सुप्रीमम क्या होता है, एलपीएफ. एलपीएफ जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, दैट विल बी सुप्रीमम. ठीक. सो इन दिस केस दैट विल बी मैक्सिमम. जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही आपका लीस्ट अपर बाउंड होगा. तो उस तरह से हम इसको सिंपलीफाई, और ये मेट्रिक डिफाइन किया था इसमें, तो ये पुरानी चीजें हैं. नाउ ये टॉपिक हमने स्किप किया था पहले, कि स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस. तो एग्जांपल 9 5 जो हमने पर डिस्कस कर लिया. तो मेट्रिक स्पेस की बात हुई है इस एग्जांपल में, आपको पता है. और इसको ऐसे लिखते हैं, देखो दिस इज अ नोटेशन. सो इट इज ई लिखेंगे, और ये थोड़ा सा ऐसे है. और इट इज सेट ऑफ ऑल बाउंडेड continuous फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1. ठीक. So reader will recall the points of this space are the bounded continuous real
फंक्शन डिफाइन ऑन द क्लोज यूनिट इंटरवल 0 1। ठीक, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। और ये इसकी मेट्रिक डिफाइन हुई, डी ऑफ एफ कॉमा जी सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ये एग्जाम्पल में हम देख भी सकते हैं। तो इस तरह से ये मेट्रिक डिफाइन हुई। So we have two aims in this section: to generate this very important example by considering function defined on the arbitrary metric space, and to place all the functions spaces of this type in their proper context by giving detail in the structural way. तो उसके लिए स्टूडेंट हमने सबसे पहले, आप इसको देखें इस डेफिनेशन को, तो दिस इज नथिंग बट इट इज ए डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक, ये आपने बीएससी में लीनियर अलजेब्रा में पढ़ी है, या इसको लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। ठीक, तो क्या डेफिनेशन होती है? देखो, एल हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, और उसमें सबसे पहले हमने एडिशन, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, ए प्लस ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, दिस इज नॉट ए क्लोजर, दिस इज कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर तो ऊपर ही लिख दिया इसने कि x and y in L can be combined by processing addition yield and z in L। तो क्लोजर यही हो गई, that is x plus y। So also this operation addition, it means that L plus y belongs to L for all x comma y belongs to L। ठीक, तो ये क्लोजर आपकी पहले ऑलरेडी हो गई। बाकी ये कॉमोटेटिव आ गई, दिस इज एसोसिएटिव हो गई, दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, एंड दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। तो ये अपना जीरो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, और माइनस एक्स जो है वो एक्स का इनवर्स हो गया। ठीक, आफ्टर दैट चार प्रॉपर्टीज, पांच हो गई इनफैक्ट ये, अगर क्लोजर वाली को ऐड कर लें। अब आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर में आपको पता है कि एक आपका फील्ड से एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे फील्ड की कि वी अडॉप्ट ए डिवाइस ऑफ रेफरिंग टू ए सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स और टू सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज स्केलर्स। ठीक, तो एक अपना एल हो गया, और दूसरा अपना आर हो गया, या एल कॉमा सी। तो यहां से हम क्या लेंगे? स्केलर लेंगे, और एल से क्या लेंगे? वेक्टर लेंगे। तो स्केलर के लिए ये एक्स वाई जो होंगे ये एल से आएंगे, और आर अल्फा बीटा या तो ये आर से आएंगे या सी से आएंगे। सो दिस इज स्केलर क्लोज, क्लोज अंडर स्केलर मीन्स टू से दैट, इस प्रॉपर्टी को लिख नहीं रहा ये, वट इट मीन दैट कि अल्फा अगर आर से आया है या सी से आया है, और एक्स जो है वो एल से है, सो देयर इम्प्लाइज अल्फा इंटू एक्स जो होगा वो डेफिनेटली एल में होगा। तो दिस इज स्केलर क्लोज, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई, और ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एंड दिस इज यू कैन से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और दिस इज 1 into x इज इक्वल टू 1। और डेफिनेटली स्टूडेंट ये आपको पता है कि ये जो आर होता है वो फील्ड होता है ना? और फील्ड होता है तो फील्ड, फील्ड विद यूनिटी होती है, तो ये दिस इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ द फील्ड। ठीक, यस, अपेक्षा इज क्लियर ना? दिस इज नथिंग न्यू, ये तो आपका वेक्टर स्पेस ही है। बात क्लियर हो गई? आवाज आ रही है आपको ना? हेलो, सुन पा रहे हो आप मेरे को? यस हेलो, सर। यस। ठीक है, यस सर। आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, तो ये यस अपने, सर। हमने कहीं ना कहीं एक तैयारी कर ली कि हमने ये जो नया फंक्शन बनाना है। तो सो
the algebraic system L is defined by these operations and axioms is called linear space. ठीक, तो एक L लिया हमने और एक R लिया, या यू कैन से L और C, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लीनियर सिस्टम एल डिफाइंड बाय द ऑपरेशंस। ऑपरेशन दो हो गए, एक तो आपका एडिशन हो गया और एक आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई, तभी तो इसको लीनियर स्पेस बोलते हैं स्टूडेंट। कभी आपको यहाँ पे ऐसे नहीं दिखेगा कि x इंटू एक्स नहीं दिखेगा, या x इंटू वाई नहीं दिखेगा कभी, नो, नेवर। क्यों? उससे वो लीनियर स्पेस नहीं रहेगा। लीनियर मतलब लाइन, लाइन मतलब डिग्री 1। ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑलवेज अगर एडिशन होगी तो ऐसे एडिशन होगी, और मल्टीप्लिकेशन होगी तो इस तरह से होगी, एक स्केलर होगा और एक एक्स होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीनियर स्पेस। ये आपने पीएससी में किया भी होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स एडमिटेड एज ए स्केलर, ओनली रियल और कॉम्प्लेक्स, तो अल्फा रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सो वी डिस्टिंग्विश व्हेन नेसेसरी बिटवीन द रियल linear space and complex linear space. For geometric reason discussed in the next section, a linear space is often called a vector space. तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हम लीनियर स्पेस को ही वेक्टर स्पेस बोल देते हैं, इट्स एलिमेंट्स आर स्पोकन एज ए वेक्टर्स। ठीक, तो अगर फील्ड रियल होगी तो हम रियल लीनियर स्पेस बोलेंगे, और कॉम्प्लेक्स होगी तो कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस बोलेंगे। We are not concerned with the here with the developing the algebraic theory of linear space. Our only interest is in making available some concept terminology which are useful as a background against which to view the metric space we wish to study. So with this in mind, we mention a few simple facts which are quite easy to prove from the axioms for a linear space. So what is this? This is simple आइडेंटिटी का डेफिनेशन है कि जीरो में क्या ऐड करें, है ना, कि एक्स वापस वही एलिमेंट आ जाए, या एक्स में क्या ऐड करें कि वही एलिमेंट बराबर आ जाए, तो जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, और ये ठीक है, ये आपका कैंसलेशन लॉ हो गया कि एक्स प्लस जेड है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो दोनों तरफ से एक्स वाई जेड जेड कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको पता ही है कि हम दिस इज कैंसिलेशन लॉ। ठीक, दोनों तरफ माइनस जेड ऐड करेंगे, बाकी ये सब आपको पता है। बट फर्क इतना रखना है कि जैसे हम यहाँ पे ये जो ये लिखा हमने, यहाँ पे ये जो जीरो है ना, ये वेक्टर है। जीरो दो तरह के होते हैं स्टूडेंट, है ना। ये एक तो आएगा फील्ड से, एक होगा एल के अंदर जीरो, एक जीरो होगा फील्ड के अंदर, या आर या सी के बराबर। इन दोनों में डिफरेंस पक्का रखना है आपने। ये जो एल वाला होगा ये थोड़ा बोल्ड होगा, ठीक, और जो स्केलर होगा वो उसको आपने थोड़ा सा, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर के बाद डायरेक्शन होगी यूएनसी जीरो वेक्टर। सो बाकी तो ये जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लगाई है, सो यहाँ पे इसने लिखा भी होना चाहिए, द रीडर विल नोटिस दैट इन द रिलेशन जीरो इंटू एक्स। अब ये बताओ, ये जीरो इंटू एक्स है, कौन बताएगा? अपेक्षा, आप बताओ। जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, इन दोनों जीरो में कोई फर्क होगा कि नहीं होगा, बताओ। जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, बोलो। यस, अपेक्षा, अभिषेक, एनीबडी, और भी कोई बोल सकता है, क्या फर्क होगा इन दोनों में? स्टूडेंट, जो एक्स के साथ जो जीरो लगा है ना, वो स्केलर होगा, ठीक है, और ये वाला जो होगा ये वेक्टर होगा।
ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने रखना है, एक्स के साथ कभी भी एक्स मल्ट वेक्टर्स इंटू वेक्टर कभी नहीं होगा लीनियर स्पेस में। ठीक, ये वेक्टर है। ओके, सो नाउ ये क्लियर हो गया आपको? थोड़ा सा इसमें ये याद रखना आपने। सो वी हैव यूज द सिंबल जीरो विद टू डिफरेंट मीनिंग्स as a scalar on the left and the vector on the right. The several other meanings will be given to this single symbol. But fortunately, it is always possible to avoid confusion by attending closely to the context in which it occurs. So it is convenient to introduce the operation of subtraction by using x minus y as its abbreviation of x plus minus y, या simply x minus y is called difference between the two x and y. So this is all just discussion about the scalars and the vector. Now, a non-empty subset M of a linear space L is called linear subspace of L if x plus y is in M and x, where x and y are and if alpha is in M. तो ये तो आपने बीएससी में भी पढ़ा है कि M is the linear subspace of L if only if alpha x plus beta y belongs to M for all x comma y belongs to M and alpha beta belongs to R. ठीक, तो इसी को इसने यहाँ पे दो दो वे में लिखा। पहला अलग अलग लिख दिया, ये आ गई क्लोजर बिलोंग्स टू एम, और दूसरी हो गई अल्फा इंटू एक्स बिलोंग्स टू एम, वेयर एक्स और वाई एम से होंगे और अल्फा जो होगा वो आर से होगा। सो दिस इज डेफिनेशन हमने ये बीएससी में की होती है। तो व्हाट इज लीनियर सबस्पेस ऑफ दिस? यहाँ आपके लिए नई चीज क्या है स्टूडेंट्स कि norm linear space. A norm linear space is a linear space on there is defined a norm, a function which assign to each x is in a space a real number norm x in such a manner that, तो ये हमने पहले भी डिस्कस करा था। स्टूडेंट आप ये अपना एक फोर्थ सेमेस्टर में पेपर आएगा फंक्शनल एनालिसिस, उसमें डिटेल में ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन टाइप ही है। तो नॉर्म कैसा बिहेव करेगा, जैसे मॉड बिहेव करता है ना। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि नॉर्म ऑफ एक्स जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, एंड नॉर्म अगर इक्वल टू जीरो आएगा तो एक्स जीरो होगा, और एक्स जीरो है तो नॉर्म ऑफ एक्स जीरो होगा। और ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक, एज इट इज। और थर्ड जो है वो अपना स्केलर है और एक वेक्टर है, इन दोनों का नॉर्म निकालेंगे। तो स्केलर के ऊपर तो नॉर्म नहीं लगेगा, ये नॉर्म ओनली वेक्टर के ऊपर लगेगा, ये इसके बराबर आएगा। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्म। और वो डिपेंड करता है कि आपका स्पेस कैसा है ना जी। अगर वो ये जो अपना स्पेस है ये यूक्लिडियन स्पेस होगा तो सिंपल जो नॉर्म है वो मॉड की तरह बिहेव करेगा। ठीक, so in general a norm linear space is simply a linear space which is in which there is available a satisfactory notion of distance from the arbitrary point। ठीक है, नॉर्म में एक डिस्टेंस की जैसे मॉड होता है टू द रीजन। सो फ्रॉम द थ्री, द फैक्ट दैट माइनस एक्स is equal to minus 1 into x, we obtained norm of minus x is equal to x। तो ये चीज पे यहाँ से बात कर रहे हैं कि अगर हम अल्फा की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो माइनस एक्स का नॉर्म और एक्स का नॉर्म जो है वो बराबर आएगा। इट मीन दैट डिस्टेंस की वजह से -2 का मॉड और 2 का बराबर होता है, वैसे ही माइनस एक्स का और इसका बराबर रहेगा।
तो ये इसके ऊपर मीट्रिक इंड्यूस कर दी, और ये इस मीट्रिक से डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक। अब ये देखो बनाक स्पेस किसको बोलते हैं। नॉन लीनियर स्पेस समझ आ गया। नॉन लीनियर स्पेस में अपना एक तो पहले लीनियर स्पेस होना चाहिए। पहले अपना नॉन लीनियर स्पेस का देखो आप, पहले क्या हो गया, लीनियर लीनियर स्पेस होना चाहिए पहले। ठीक। या वेक्टर स्पेस होना चाहिए। उसके बाद उसको, अगर इस लीनियर स्पेस में एक नॉर्म एग्जिस्ट करे, और ये नॉर्म जो है वो इन तीन प्रॉपर्टी या चार प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको, इनको सेटिस्फाई करेगा, तो उसको नॉर्म लीनियर स्पेस बोलेंगे। नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बोलेंगे। और अब नॉर्म लीनियर स्पेस आपका बनाक स्पेस हो जाएगा अगर बनाक स्पेस, अगर ये नॉर्म लीनियर स्पेस कंप्लीट होगा तो, अगर इसके साथ कंप्लीटनेस जुड़ जाएगी। ठीक। और कंप्लीटनेस का मतलब हमने डिस्कस किया है पहले। कंप्लीट माने कि उस नॉन लीनियर स्पेस में कोई भी हम कॉची सीक्वेंस लेते हैं, तो वो कन्वर्जेंट होगी, और जिस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी वो पॉइंट भी उसी स्पेस के अंदर होना चाहिए, तो उसको कंप्लीट स्पेस बोलते हैं। तो नॉन लीनियर स्पेस अगर कंप्लीट होगा तो उसको बनाक स्पेस बोलेंगे। ठीक। अगर वो कंप्लीट नहीं होगा तो सिंपल नॉन लीनियर स्पेस ही रहेगा। तो दिस इज क्लियर कि पहले लीनियर स्पेस मतलब वेक्टर वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस मतलब 10 प्रॉपर्टीज। ठीक। और 10 प्रॉपर्टी के बाद तीन प्रॉपर्टीज नॉर्म की सेटिस्फाई होंगी, तो वो अपना नॉर्म लीनियर स्पेस हो जाएगा। अब हमने उसको बनाक स्पेस प्रूव करना है, तो डेफिनेटली हमें मीट्रिक चाहिए। तो इस नॉर्म लीनियर स्पेस पे एक मीट्रिक लिखी, और इस मीट्रिक के रिस्पेक्ट हम ये चेक करेंगे कि कोई भी कॉची सीक्वेंस अगर इसके अंदर लेंगे तो वो कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज किसको करेगी, इसी के पॉइंट को, तो हम इसको क्या बोल देंगे फिर कि वो बनाक स्पेस है।